अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, आज का व्लॉग मैंने मॉर्निंग से ही स्टार्ट किया, ठीक है। अभी ना ब्रेकफास्ट का टाइम था, लेकिन बच्चों ने ज़िद की कि हम लोगों को ना जाना है बाहर और हम अपनी मर्ज़ी से आज ब्रेड लेकर आएंगे, मिल्की ब्रेड कह रहे थे, और फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। मैंने सोचा चलो पास में ही हमारे बेकरी है, मैं बच्चों को लेके वहाँ चली गई, उनको उनकी चीज़ें लेकर दी। और फिर आज जो है ना मैंने घर में ब्रेकफास्ट नहीं बनाया, मेरे हस्बैंड जो है ना बाहर से लाए थे, फिर सबने मिल बैठ के नाश्ता किया, ठीक है। तो आज आप लोगों को पराठा देखने को नहीं मिलेंगे, आज आप लोगों को होते हैं ना टोस्ट एग वगैरह देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और आप यकीन करें अभी इतनी ठंड और वॉइस ओवर करना ना काफ़ी हद तक मेरे लिए मुश्किल हुआ है। तो खैर, यहाँ पर आज मैं आप लोगों के साथ विंटर स्पेशल हलवा, दानेदार सूजी का हलवे की रेसिपी भी शेयर करूँगी। अगर आप लोग मेरी मेजरमेंट से बनाएंगे ना तो आई एम श्योर 100% गारंटी देती हूँ कि बहुत बहुत अच्छा बनेगा। अगर कोई मेरी बहन जो पहली बार हलवा बना रही है, बहुत बहुत अच्छा बनेगा। ठीक हो गया जी। यहाँ पर जी ये देखें जी, नान ज़बरदस्त किस्म के, और विंटर्स में काफ़ी अच्छे लगते हैं। नान चने हो गए, नान हलीम हो गए, पूरी चने वगैरह हो गए। तो आज फिर हम लोगों ने ये ब्रेकफास्ट इंजॉय किया। उसके बाद मैंने एज़ रूटीन के मुताबिक चाय बनाई सबके लिए, ठीक है। ब्रेकफास्ट में अम्मी के लिए, अपने लिए, और फिर बच्चों के लिए। बच्चों ने चाय बिल्कुल नहीं पी, तो फिर मैंने सोचा जल्दी से ना ये वाले काम करके बाकी के सारे काम स्टार्ट करूँगी। अच्छा, आज मॉर्निंग ना हमारी थोड़ी लेट हुई थी, मीन्स के यहाँ पर ना 2 से 3 बजे का टाइम था, क्योंकि मैंने सोचा पहले क्लीनिंग कर लेती हूँ, किचन स्टोव वगैरह क्लीन कर लेती हूँ, फिर बाद में आराम से सुकून से बैठ के ना हम लोग चाय पियेंगे। यहाँ पर जो मैं मज़ेदार किस्म की ना विंटर स्पेशल चाय बना रही हूँ, और मेरा व्लॉग हमारे या शेख का व्लॉग हो और चाय ना मैं आप लोगों को दिखाऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है। और आप लोग जानते हैं कि मैं टी लवर हूँ, मुझे कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पसंद, तो मैं चाय बनाती रहती हूँ, सबको भी पिलाती रहती हूँ, खुद भी पीती रहती हूँ, ठीक है। अगर मैं खुश हूँ ना, मीन्स के मैं सेटिस्फेक्शन में हूँ, ठीक है, मेरे सारे काम भी हो गए हैं, कुकिंग भी हो गई है, तो मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ आराम से बैठ के, फिर अम्मी के लिए बनाती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि हम ना मिल के चाय पीते हैं। ठीक हो गया जी। यहाँ पर जी मैं जल्दी से चाय कप में निकाल रही हूँ। वैसे एक कप बाजी का है, मतलब कि हेल्पर का, और एक कप है जी मेरा। और यहाँ पर मैंने अपने बच्चों को साइड पे करके नीट एंड क्लीन किया था, क्योंकि आज था फ्राइडे। तो फिर मैंने ये अपना ड्रेस निकाला, मैंने कहा अच्छे से शाल लेती हूँ, फिर अच्छे से सुकून से ना नमाज़ पढ़ूँगी, ठीक है। और मुझे आप लोगों को ये बताना था कि देखिए, हम लोग जैसे सारे काम करते हैं ना अपने घर के, हम लोग ये भी सोचते हैं सुबह मॉर्निंग में हम लोग क्या बनाएंगी, नाश्ते में बच्चों को क्या देंगी, ब्रेकफास्ट में हम लोग क्या बनाएंगी। तो हम लोग को ज़रूर तकरीबन 1 घंटा दिन में निकालना चाहिए, जिसमें हम लोग नमाज़ पढ़ें, जिसमें हम लोग कुरान पाक पढ़ें। अब यकीन करें इतना हम लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना। यहाँ पर जी मैं फ़्रेश हो गई, मैंने नमाज़ पढ़ी, अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया। यहाँ पर मेजरमेंट देख लें, जितनी आप लोगों ने सूजी लेनी है उतना घी लेना है, उतनी ही चीनी लेनी है। अगर आप लोगों के घर में कम चीनी पसंद करते हैं ना तो आप लोग कम भी ले सकते हैं। यहाँ पर गार्निश के लिए मैंने चंद बादाम लिए थे, ठीक है, 1 एग लिया है, और नारियल लिया है, और ली है मैंने इलायची सब्ज़। और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी अपनी रेसिपी, और मैं काफ़ी टाइम बनाती रहती हूँ, तो बहुत बहुत अच्छा बनता है, ठीक है। आजकल जैसा कि सर्दी है ना, बच्चों को बना के दो, उनके नज़ला ज़ुकाम खांसी का जो मसला है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। चाय के आप लोग बना के रख सकते हैं, और तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून निकाल के गर्म कीजिए, खुद भी खाइए और अपने घर वालों को, बड़ों को भी खिलाइए। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि जितनी मैंने सूजी लिया ना 1 प्याली, उतनी ही दोनों घी और चीनी भी उतना ही लिया, ठीक है। और सूजी के अकॉर्डिंगली ही मैंने 1 एग यूज़ किया। अगर मेरी सूजी ज़्यादा होती तो मैं शायद 3 to 4 एग्स भी यूज़ कर सकती थी, ये आप लोगों ने खुद देखना है। वो दूसरे लफ्ज़ों में कि हमारे बड़े कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालो उतना मतलब मीठा बनता जाएगा, ये वो वाला हिसाब है। यहाँ पर जी एक देचकी ले ली, कढ़ाई लिया मैंने, ठीक है। घी को मेल्ट होने देना है, फिर मैंने इलायची ऐड कर देनी है, हल्की हल्की सी भीनी भीनी सी खुशबू आएगी ना इलायची में से, फिर आप लोगों ने सूजी ऐड कर देनी है। और मैं आप लोग मज़े की बात बताऊं, ये जो स्पेशल हलवा ना मेजरमेंट के साथ, ये मेरी अम्मी की रेसिपी का है। अम्मी बनाती थी शबरात में या मुहर्रमों में, तो अम्मी ने ना मीन्स के ज़्यादा बनाना और सब के ना फैमिली में बेचना, बाहर बेचना। तो सब ने अम्मी को फ़ोन कर करके कहना कि कैसे बनाती हो इतना अच्छा हलवा, और जब हम अगेन गर्म भी करते हैं ना बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं होता, और बहुत बहुत अच्छा टेस्ट आता है, मतलब कि अच्छा। तो फिर मैंने अम्मी से पूछा कि आप कैसे बनाती, फिर मैंने एज़ इट इज़ वो है ना शादी के बाद उनकी रेसिपी को ट्राई करना शुरू किया, उनकी रेसिपी से बनाना स्टार्ट किया, तो बहुत अच्छा बनता है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा, और आप लोगों के घर वालों को भी अच्छा लगेगा। जब आप लोग कुछ ना कुछ बनाते जाते हैं, बनाते रहते हैं ना, तो फिर आप लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं। बातों बातों में मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है, मैंने सूजी ऐड कर अच्छे से ना इसको भूनना, ये देखें। और यहाँ पर धीमी आँच नहीं होती जिस पे हम लोग दम लगाते हैं, वो आप लोगों ने इस पर रखनी है, और इसको भूनते
जाना, यहाँ पर मेरा टाइम वेस्ट ना हो। मैंने क्या किया कि कोकोनट को क्रश कर रही हूँ, ठीक है, ग्रेट कर रही हूँ, बादाम को अच्छे से कट कर रही हूँ, छील रही हूँ लंबाई में। यहाँ पर जी फ़िज़ा भी आ गई थी, कह रही थी मेरी भी वीडियो बनाओ, अपनी वीडियो बनाती रहती। तो फिर मैंने उस बच्ची को भी खुश कर साथ साथ ऐसे ही मैं काम करती रहती हूँ। ये बिहाइंड द सीन आप लोग यूँ कह लें। और आप लोग आँच चेक कर सकते हैं सूजी की, और सूजी एकदम कलर नहीं पकड़ती, ठीक है। पहले तकरीबन ना 15 मिनट लगते हैं इसको अच्छे से फ्राई होती है। और जब एकदम से ना गर्म होना शुरू हुई होती है, बिल्कुल गर्म हो जाती है, फिर बहुत जल्दी ना कलर निकाल लेती है। ये देखें जी, आप लोग चाहें तो डार्क ब्राउन कर सकते हैं, आप लोग चाहें तो गोल्डन भी रहने दे सकते हैं। मैंने अच्छा कलर नहीं होता जो हलवे वाला कलर, मैंने बिल्कुल वही वाला निकाला था आज। और मैंने सब्र से ना इसको भूनते रहना चाहिए, भूनते रही हूँ और खड़ी रही हूँ। और इसके लिए ना पेशेंस हमें ज़रूरत होती है, पेशेंट की, ठीक है। आप लोगों ने पेशेंस से खड़े रहना, सब्र करना है और बिल्कुल जल्दी नहीं करनी, फिर ही आपका मीठा जो है ना परफेक्ट और अच्छा बनेगा। यहाँ पर देखें सूजी हमारी कुक होना शुरू होगी। अब मैंने तकरीबन 3 गुना ज़्यादा पानी ऐड करना है। 1 कप सूजी थी, तकरीबन मैंने 3 प्याली पानी ऐड करके इसको पकाना है। जब बबल्स आने लग जाएंगे, ये जो वाइट वाइट सा है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, आपकी सूजी फूल जाएगी, इट्स मीन आपका जो हलवा है वो रेडी होने को है, ठीक है। बहुत ही परफेक्ट सी रेसिपी है, बहुत ही आसान सी रेसिपी है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी। और आप लोग अभी इसको कुक करेंगे। यहाँ पर अभी काम ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ पर ये देखें मैंने दूध लिया है, इसमें बहुत बलाई थी, ठीक है। यूँ कह लें जितनी भी आज की बलाई थी ना दूध की, मैंने इस कप में ऐड की दूध में, और साथ 1 एग ऐड किया। और अब इसको अच्छे से कुक करूँगी ताकि एग की जो स्मेल होती है वो भी ना आए, और दूध और जो बलाई है वो भी मिक्स इकट्ठी हो जाए। और यकीन माने आप लोग, मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ कि बहुत अच्छा बना था, तो वाकई ही ये बहुत अच्छा बना था, ठीक है। मीठे का आप लोगों ने ना रेशो अच्छे से रखना। अगर आप लोग फीका रखेंगे ना तो आप यकीन माने ना हलवे का ना पता नहीं चलेगा मीठे मीठे का। फिर मैंने अच्छे से भूना। आप लोग जो आप लोगों के पास है ना आप लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, कोकोनट ऐड किया और बादाम ऐड किया। मुझे वैसे पसंद भी ये दोनों ही है, बादाम और कोकोनट। ये देखें जी ऑयल सेपरेट हो गया, सूजी अच्छे से भुन गई और हलवा हमारा हो गया रेडी। खुद भी खाइए, अपने घर वालों को भी खिलाइए और मुझे दुआओं में याद रखें। अगर आप लोगों की ये रेसिपी मेरी अच्छी लगती है और मुझे ज़रूर कमेंट किया करें। अगर आप लोगों को मेरी व्लॉग में से कोई पार्ट, कोई बात अच्छी लगती है, वॉइस ओवर में से कुछ भी अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो मुझे ज़रूर बताया कीजिए। ये देख सकते हैं आप लोग फाइनल लुक हमारे हलवे की, ज़बरदस्त किस्म के। और ये है जी, अच्छा जैसे ना डार्क ब्राउन कलर था, बहुत अच्छा था। और ये हूँ जी मैं, और ये है जी फ़िज़ा। और फ़िज़ा हमेशा की तरह मुझे कह रही है कि मुझे मोबाइल दे दो, और मैं फिर उसको डांटी थी। और यहाँ पर जी शाम के टाइम मैंने हलवा बनाया, उसके बाद जी फिर रात का टाइम था तो मैंने डिनर देना था, सबको खाना खाना था। आज हम लोगों ने बनाई थी माश की दाल, तो फिर मैंने जल्दी से फुलके बना लिए और साथ दाल गर्म की, सबको खाना सर्व किया। और बस यही थी मेरी सिंपल सी मॉर्निंग फुल डे की बिज़ी मॉम की रूटीन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो फिर वही बात है ना, लाइक करके ज़रूर जाया करें। और यहाँ पर जी मैं क्या करी थी कि बच्चे जो है ना मुझे साथ साथ तंग कर रहे थे, मैं उनको एक्टिविटी भी दे रही थी, ठीक है। जब भी मैं रोटी बनाती हूँ मेरे बच्चे माशाल्लाह मेरे साथ किचन में होते हैं कि हमने भी रोटी बनानी है। खैर अगर तो मैंने शूट करना हुआ तो मेरे लिए मुश्किल होता है, अगर मैंने शूट नहीं करना तो फिर तो मैं इनको टैकल कर ही लेती हूँ। यहाँ पर जी फुलके बना रही, छोटा सा पेड़ा लिया मैंने, ठीक है। उसको अच्छे से बड़ी किनारों से हम लोगों ने बारीक कर लेना और रोटी बेल लेनी। अच्छे से तवा गर्म हो आप लोगों का तो ही आपकी रोटी जो है ना बेहतरीन परफेक्ट अच्छी बनेगी। मज़े की बात आप लोगों को बताती हूँ कि जब ना मैं नई स्टार्ट कुकिंग की थी ना, मैं क्या करती थी, रोटी डाल के ना तो मैंने क्या करना, उसको अलट पलट करते जाना, तो वो बिल्कुल सेक लगने ही नहीं देना। मैं क्या करती थी कि मैं ना रोटी को इतना मतलब कि ना भड़काती थी ना कि रोटी ना तो फूलती थी और बिल्कुल जो किनारे थे ना वो भी मतलब कि पकते नहीं थे, कच्चे रह जाते। लेकिन फिर वही बात है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। फिर मैंने भी अच्छी रोटी बनाना सीख ली ज़बरदस्त से, और अब तो आंखें बंद करके भी हम लोग रोटी बनाएं तो बेहतरीन परफेक्ट माशाल्लाह से बनती है। ये देख सकते हैं आप लोग। और अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग की कोई भी अच्छी बात लगे तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में आके बताया कीजिए। और अगर आप लोगों को कोई अच्छी बात नहीं भी लगती, मीन्स कि नेगेटिव बात लगती है, तो आप लोग वो भी कह सकते हैं, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। आप लोग कमेंट में आके अपना जो ओपिनियन है, अपनी राय है, उसका इजहार कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि रोटी जो है बिल्कुल अच्छे से फुलका फूल रहा है। और इसका एक वजह ये भी है कि आपका जो आटा है ना वो बहुत अच्छे से नीड हुआ होना चाहिए, ठीक है। उसको रेस्ट मिलनी चाहिए, तो फिर आपकी जो रोटी है ना वो अच्छी बनती है। यहाँ पर जल्दी से मैंने सलाद में मूली कट कर लिया और दाल को गर्म होने रख दिया। और मैंने सोचा था वैसे आज कि मैं माश की ना दाल जो है ना ढाबा स्टाइल वो शेयर करूँगी, ठीक है। सबका अपना अपना तरीका होता है कुकिंग करने का, मेरा अपना स्टाइल है, अपना अंदाज़ है। तो अभी आप लोग देख लीजिए बिल्कुल अलग अलग राइस है माश की दाल का। तो इंशाल्लाह फिर किसी व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ ज़रूर टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ शेयर करूँगी। ये है जी मेरा मी टाइम, और यहाँ पर मैं अपने अल्लाह से बातें करती हूँ और उनसे मतलब कि
बहुत सारी बातें करते हैं, सुकून मिलता है। और मेरी आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि आप लोग ज़रूर अल्लाह ताला को टाइम दें, मुझे दुआओं में याद रखें और ज़रूर ज़रूर दुआओं में ना दुआ किया करें, दुआ करते रहना चाहिए, अल्लाह ताला देता है। और मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।